तो कभी किसी क्रिमिनल को जब डिफेंड करते हो, बावजूद इसके कि पता है उसने क्राइम किया है, कैसे करते हो आप उस चीज़ को? जी, बिल्कुल करते हैं और आई थिंक हर लॉयर का वो फ़र्ज़ है, जो भी हुँ, वो ब्रीफ़ ले रहा है, जो भी वो केस ले रहा है, उसको उसके साथ 100% जस्टिस करना चाहिए। ना कि ये कि वो खुद जज बन जाए और डिसाइड करे कि ये सही है कि नहीं है। हर हाँ, हुँ, हर हुँ, व्यक्ति का पास हुँ, एक संवैधानिक राइट है, जो उसे ये कहता है कि हुँ, मेरे को जो है पूरी व्यवस्था मिलनी चाहिए लीगल की। हुँ, लीगल राइट्स आपके आपको पता है ना, देखिए आपकी डेट में आज कोई भी अरेस्ट होता है, सबसे पहले वो कहता है मुझे अपने लॉयर से बात करनी है। हुँ, क्यों कहता है? वो इसीलिए कहता है कि उसके पास पूरा लीगल राइट है। यहाँ तक कि आप ये सोच के अचंभित होंगे कि अगर कोई व्यक्ति अपना लॉयर नहीं कर सकता, तो कोर्ट उसे देती है। देयर आर केसेस जहाँ पे हमें खड़े-खड़े कोर्ट ने अपॉइंट किया है। जो व्यक्ति सामने से खड़ा है और वो अपना वकील नहीं कर सकता, चाहे फिर वो अक्यूज़्ड ही क्यों ना हो। जो प्रोसिक्यूशन में क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो अपना वकील खुद नहीं कर सकता, जो पैसे बाहर नहीं दे सकता और अगर उस पैरामीटर में फ़ॉल करता है, तो उसको लीगल एड मिलती है, फ्री लीगल एड। फ्री, फ्री, फ्री जी, मुफ़्त ओके। लीगल एड जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही नहीं, हाई कोर्ट ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक। आप ये मानते हो कि मर्डर एक सीरियस क्राइम है? जी, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। जब मर्डर एक सीरियस क्राइम है, तो राइट टू डिफेंड आपको लगता है एज़ ए लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि राइट टू डिफेंड होना चाहिए उन क्रिमिनल्स को जिन्होंने सीरियस क्राइम किया है? देखिए, आपकी परिभाषा में राइट टू डिफेंड क्या है? मेरे लिए तो राइट टू डिफेंड ये है कि चाहे वो क्रिमिनल हो या एक आम आदमी हो या तो विक्टिम हो या अक्यूज्ड हो, दोनों को राइट टू डिफेंड है। जी, बिल्कुल। जिस तरह से शब्द अपने आप में सब कुछ बयान करता है कि राइट टू डिफेंड ये है कि आपको राइट मिलता है अपने आप को डिफेंड करने का। हुँ, तो हमारे को जो लॉ में पढ़ाया गया है, जो लॉ कहता है वो यही हुँ, कहता है, चाहे फिर वो अक्यूज्ड ही क्यों ना हो, चाहे फिर वो उसने 700 मर्डर ही क्यों ना किए गए हों, वो जज का काम है उसको सज़ा सुनाना, वकील का काम नहीं है। वकील का काम उसको डिफेंड करना है। अगर आपने कोई केस पकड़ा है तो आपका पूरी राइट है कि आप उसको अपने 200% अपनी शिद्दत से उसको जिताएँ। मतलब उसको इंसाफ दिलाएँ हुँ, या उसको आप उसके केस को डिफेंड करें। जीतना ना जीतना, हारना जीतना वो सब कोर्ट के हाथ में है। ठीक है। वो जुडिशरी है जो उस चीज़ का फैसला लेती है। आपने जिस क्रिमिनल को डिफेंड किया था, उसने क्या क्राइम किया था? देखिए, हमारे पास बहुत तरह के लोग आते हैं, हुँ, जो सच में क्रिमिनल होते हैं हुँ, या फिर वो जो क्रिमिनल बनाए जाते हैं। हुँ, डिपेंड करता है कि आपके पास फैक्ट्स कैसे आ रहे हैं। तो जिस केस को हम पकड़ते हैं, उस केस में अगर वो क्रिमिनल भी है, तो भी मेरा पूरा दामदार है कि मैं उसके सारे फैक्ट्स को कोर्ट में रखूँ हुँ, और उसको ये प्रूव कराऊँ कि उसने वो क्राइम नहीं किया या उससे वो क्राइम करवाया गया है या वो क्राइम कर चाहता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि आप देखिए कितने सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे ये बिलीव करता है कोर्ट कि आपने क्राइम किया है, पर कई बार आपने नहीं भी किया होता तो भी हुँ। आप उस क्राइम में फंस जाते हैं। जिस तरह से आप देखें कि एक रिसेंट में हाल ही में हम देख रहे हैं जो गोवा के क्लब में रात में हुआ, वो देख सकते हैं कितना दर्दनाक था, जहाँ पे इतने सारे लोगों को जल गए जो लोग, लेकिन उनके जो ओनर्स हैं अब आप देखिए कि किस तरीके से वो अब भाग रहे हैं इधर से उधर। राइट टू डिफेंड पे आपने कौन-कौन से क्रिमिनल्स को, कौन-कौन से ऐसे सीरियस क्राइम को डिफेंड किया है? देखिए, राइट टू डिफेंड किसी भी, अगर हम देखें क्राइम में, तो वो आपका एक अपना एक इंसान का राइट है जो उसको मिलता है। हुँ, अगर आप मुझसे पूछें मेरा एग्ज़ाम्पल, तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि देखिए, क्या आप क्या समझते हैं कि 200 करोड़ के घोटाले को क्या समझते हैं आप? बहुत बड़ा क्राइम है। जी, बिल्कुल। तो मेरा ऐसा क्लाइंट जिसने 200 करोड़ के जिसके ऊपर घोटाले की एलिगेशन लगी है, हुँ, हमने उसे राइट टू डिफेंड किया और हमने उसे बेल दिलवाई है। सिर्फ़ इसीलिए क्योंकि उसके फैक्ट्स उसको सपोर्ट कर रहे थे। मैं फिर बोलूँगी इसलिए नहीं कि वो सही था या वो गलत था, क्योंकि मेरा काम था कि उसे डिफेंड करना, तो मैंने वो किया। उसके फैक्ट्स उसके सपोर्ट में थे, कोर्ट ने उस चीज़ को देखा और उनको बेल दी। ये वही व्यक्ति है हुँ। जो 200 करोड़ का घोटाला करके विदेश भागा और विदेश से आके उसको जब पकड़ा गया तब उसको जेल हुई। उसके बाद हमने उसको बेल दिलवाई। तो यही मैं बताना चाहती हूँ परम आपके शो के माध्यम से कि एक लॉयर का कर्तव्य उसको डिफेंड करना है। अगर वो कोई ब्रीफ पकड़ रहा है तो उसको डिफेंड करना उसका कर्तव्य है, ना कि उसके साथ जज बन जाना कि हुँ। तुम गलत हो या तुम सही हो।